नमस्कार, सभी का स्वागत है। 10वीं क्लास की गणित की प्रश्नावली 3.1 का पहला प्रश्न हम कर चुके हैं। दूसरे प्रश्न पे आ गए हैं। अनुपातों A1/A2, B1/B2, C1/C2 की तुलना कर ज्ञात करना है कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक दूसरे पर प्रतिच्छेद करती हैं या समांतर हैं या समपाती हैं। तो इन तीनों में से एक कंडीशन होगी, वो अपने को करके यहाँ पर बतानी है। क्या क्या कंडीशन देखो, या तो वो प्रतिच्छेद करती हैं, या वो समांतर हैं, या वो समपाती हैं। तो इसके लिए आपको बताया जा चुका है कि अपने को करना क्या है, गुणांकों की तुलना करनी। ठीक है जी। तो इसका उत्तर हम जो है वो करने का प्रयास करते हैं। गुणांक लिख लेंगे यहाँ पर। A1 कितना है, ये 5 है। B1 जो है वो -4 है। C1 जो है वो 8 है। ठीक है, मानक रूप में है। तो A1 B1 C1, एक A1 हो गया ये, B1 ये और C1 ये। इसी प्रकार A2, दूसरी समीकरण से, ये पहली समीकरण से A1 B1 C1 आ जाएगा और दूसरी समीकरण से A2 B2 C2 आ जाएगा। A2 जो है वो x का गुणांक है 7, B2 जो है y का गुणांक है 6 और C2 जो है वो अचर संख्या है -9। अब हम क्या करेंगे, इनके तुलना करके देखेंगे। तो A1/A2 कितना है, 5/7 और B1/B2 कितना है, -4/6। कुछ सरल हो रहा है तो कर लेते हैं। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, -2/3। तो हम देख रहे हैं ये संख्या कितनी है, 5/7, और ये कितनी है, -2/3। तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है कि A1/A2 जो है वो बराबर नहीं आ रहा किसके, B1/B2 के। ये स्थिति हमें प्राप्त हो चुकी है। और ये स्थिति किसकी है, ये स्थिति है रेखाओं के प्रतिच्छेदी होने की। तो रेखाएं कैसी हैं, रेखाएं कैसी हैं जी, प्रतिच्छेदी हैं। लीजिए, ये आपका जो है वो पहला प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट होता है। आइए दूसरे प्रश्न पे आते हैं। यहाँ अपने पहले गुणांक निकाल लेते हैं। A1 जो है वो कितना है, 9 है। B1 3 है और C1 जो है वो 12 है। A2 18 है, B2 6 है, C2 जो है वो 24 है। पहले हम A1/A2 निकालते हैं। कितना आएगा जी, 9/18 आएगा, कट जाएगा 9 से, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 1/2। B1/B2 निकालेंगे, 3/6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2। और C1/C2 12/24, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 1/2। तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है कि A1/A2 बराबर प्राप्त हो गया B1/B2 के, और ये भी बराबर प्राप्त हो गया C1/C2 के। तो तीनों ही बराबर प्राप्त हो रहे हैं। और अगर तीनों बराबर प्राप्त हो रहे हैं तो इस स्थिति में रेखाएं जो हैं ये कैसी हैं, समपाती हैं। तो अपने को सिर्फ रेखाओं के बारे में पूछा गया था। रेखाओं के बारे में हमने बता दिया है कि रेखाएं जो है वो किस प्रकार की हैं जी, समपाती रेखाएं हैं। ठीक है, तो पश्चात अपने देखेंगे अगला जो प्रश्न है, तीसरा प्रश्न। यहाँ फिर से हमारे पास, अच्छा ये प्रश्न जो है वो सेम है, दोनों सेम कैसे हो गए। हाँ, तीसरा प्रश्न ये है, 6x - 3y 10 = 0 और 2x - y + 9 = 0। तो यहाँ पर A1 जो है वो अपने को प्राप्त हो गया है 6, B1 प्राप्त हो गया है -3 और C1 प्राप्त हो गया अपने को 10। और A2 जो है वो 2 प्राप्त हो गया है, B2 -1 और C2 जो है वो 9 प्राप्त हो गया। तो सबसे पहले हम A1/A2 ज्ञात करेंगे। A1/A2 जी 6/2 है, और 6 में 2 का भाग देंगे कितना उत्तर आएगा, 3 आएगा जी। B1/B2 है -3/-1, माइनस से माइनस कट गया, आया 3। C1/C2 जो है वो 10/9 है। 10/9 है तो ये अब कटेगा भी नहीं, आगे सरल नहीं होगा। तो हमें क्या प्राप्त होता है, देखो ये दोनों तो बराबर हैं लेकिन ये बराबर नहीं है। तो हमें स्थिति कौन सी प्राप्त हुई गुणांकों की, A1/A2 बराबर हैं B1/B2 के, और बराबर नहीं है ये किसके, C1/C2 के। तो ये स्थिति जो है हमें प्राप्त हो चुकी है। और ये स्थिति किसकी है, ये है रेखाएं कैसी हैं, समांतर हैं, समांतर है। तो जी हमें रेखाओं के बारे में पूछा गया था तीनों सवालों में, और तीनों सवालों में हमने रेखाओं के बारे में बता दिया है। इसके बाद अपने आते हैं दूसरे सवाल को करने के बाद अपने आते हैं सवाल नंबर 3 पर।
सवाल नंबर 3 पर आएंगे। अनुपातों की तुलना करके ज्ञात करो कि निम्नलिखित समीकरण जो है वो संगत हैं या असंगत है। अब देखिए संगत असंगत भी हमें कब पता चलेगा, जब हम रेखाओं की प्रकृति का निर्धारण कर लेंगे तभी हमें संगत या असंगत पता चलेगा, तब तक पता नहीं चल पाएगा। तो यहाँ से हम रेखाओं की प्रकृति इस पहले सवाल के लिए निर्धारण करना चाहेंगे तो a1 हमें चाहिएगा, गुणांक चाहिए। पहले समीकरण का गुणांक क्या आएगा, देखो अभी मानक रूप में नहीं है तो पहले इसे आप मानक रूप में परिवर्तित कर लेते हैं, ठीक है ना। मानक रूप में तो इस मानक रूप में क्या है, ज़्यादा चेंजिंग तो नहीं है, लेकिन 5 जो है वो इधर है, इसको आप इधर लेके आइए। 3x प्लस 2y, 5 इधर आएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा, ये 0 है। इसको मानक रूप में बदलेंगे तो ये क्या आएगा, 2x माइनस 3y, 7 इधर आएगा तो माइनस का 7 हो जाएगा। बस इतना सा चेंजिंग है इसमें। गुणांक हम प्राप्त कर लेंगे। a1 जो है पहली समीकरण ये हो जाएगी, ये दूसरी हो जाएगी। पहली समीकरण का गुणांक a1 3 है, b1 जो है वो 2 है और c1 जो है वो माइनस का 5 है। a2 जो है वो 2 है, b2 जो है वो माइनस का 3 है और c2 जो है वो माइनस का 7 है। सबसे पहले हम a1 बटा a2 ज्ञात करेंगे, कितना है 3 बटा 2 है, और फिर b1 बटा b2 ज्ञात करेंगे, कितना है 2 बटा माइनस का 3 है। तो आगे हमें ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि यही पता चल गया है कि ये दोनों बराबर है नहीं। ठीक है जी, क्या पता चला, पता ये चला कि a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2। अगर ये बराबर नहीं है तो इसका मतलब रेखाएं कैसी हैं, अर्थात रेखाएं कैसी हैं, प्रतिच्छेदी हैं। अब देखिए रेखाएं अगर प्रतिच्छेदी हैं, तो एक स्थान पे काटेंगे, तो इसका एक हल होगा। अतः हल कैसा होगा, एक या अद्वितीय हल इसका जो है वो हो जाएगा। हल अगर होता है तो निकाय जो है, निकाय के बारे में हम लिख सकते हैं। हल अगर है तो निकाय कैसा होता है, निकाय संगत होगा। ठीक है, इस प्रकार से हम ये प्रश्न कर सकते हैं। नंबर 2, दूसरे प्रश्न पे अपने आ जाते हैं। इसको भी आप मानक रूप में परिवर्तित कर लीजिए। मानक रूप में क्या हो जाएगा, 2x माइनस का 3y, 8 इधर से आएगा तो माइनस का 8 हो जाएगा, इधर बचेगा 0। समीकरण नंबर 1 हो गई। और ये 4x माइनस का 6y माइनस का 9 बराबर में 0, ये समीकरण नंबर 2 होगी। a1 जो है वो पहली समीकरण के गुणांक ले लो 2, b1 है कितना माइनस का 3, c1 कितना है माइनस का 8, a2 कितना है 4, b2 कितना है माइनस का 6 और c2 कितना है माइनस का 9। ठीक है, अब इसके बाद a1 बटा a2 हम ज्ञात करेंगे, 2 बटा 4 कट जाएंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितना आया 1 बटा 2। b1 बटा b2 हम यहाँ से ज्ञात करेंगे, माइनस 3 बटा माइनस का 6, माइनस से माइनस कट गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कितना आया 1 बटा 2। c1 बटा c2 हम ज्ञात करेंगे, माइनस का 8 बटे माइनस का 9, माइनस से माइनस कट गया, लेकिन ये क्या है 8 बटे 9। तो पता चल रहा है कि ये दोनों समान है, ये समान नहीं है। तो हम क्या स्टेटमेंट लिखेंगे इसमें कि a1 बटा a2 जो है वो तो बराबर है किसके, b1 बटा b2 के, पर ये बराबर नहीं है किसके, c1 बटा c2 के। तो ये स्टेटमेंट आ गई। इससे क्या पता चलता है, अतः रेखाएं कैसी होंगी, समांतर होंगी। अब आप देखिए कि अगर रेखाएं समांतर हैं तो कोई हल नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं होगा तो निकाय के बारे में क्या कह सकते हैं, निकाय कैसा होगा, असंगत निकाय यहाँ पर होगा। चलिए सवाल नंबर 3 पे आते हैं अपने। सवाल नंबर 3 में भी अपने मानक रूप में नहीं है तो आप इसको थोड़ा सा मानक रूप में कर लीजिए। एक तो ये बटे की संख्या हटा लीजिए और 7 को और इधर जो 14 जो है इसको इधर लेके आइए। तो सबसे पहले हम इस समीकरण पे काम करते हैं। समीकरण 3 बटा 2x प्लस 5 बटे 3y बराबर 7 है। इसमें आप 3 और 2 का लघुत्तम आप ले लीजिए। 3 दूनी 6, 6 का गुणा करने पर 6 का गुणा करने पर आप 6 का गुणा करेंगे इसमें तो क्या होगा, 6 का गुणा कीजिए 3 बटा 2 में और 6 का गुणा कीजिए 5 बटा 3y में, 6 का गुणा कीजिए 7 में। तो ये 2 तिया 6, 3 दूनी 6,
3 तिया 9x, 2 पंजे 10y और 6 सता 42। ये समीकरण नंबर आपकी 1, इसको आप मान लीजिए, है ना। अभी भी इसको 1 मत मानिए, थोड़ा सा और चेंजिंग कर लीजिए। 10y 42 इधर लेके आइए आप, माइनस का 42 इधर बचेगा 0, इसको मानिए आप समीकरण नंबर 1। ठीक है, दूसरी में कोई दिक्कत है नहीं। वह दूसरी समीकरण दूसरी समीकरण यही है, 9x माइनस 10y, 14 जो है वही प्लस का इधर लेके आइए, माइनस का 0, ये आपकी बन जाएगी समीकरण नंबर 2। ठीक है जी। अब आप इसमें गुणांक लिख लीजिए। गुणांक क्या है, a1 कितना है 9, b1 कितना है 10 और c1 कितना है 42, वो भी माइनस का। ठीक है जी। और a2 कितना है 9, b2 माइनस का 10 और c2 कितना है माइनस का 14। तो a1 बटा a2 जब ज्ञात करने जाएंगे तो 9 बटा 9 आएगा, कितना आया 1। और b1 बटा b2 ज्ञात करने जाएंगे तो 10 बटे माइनस के 10। ठीक है, ये आएगा आपका माइनस का 1, 10 से कम 10 कट जाएगा और माइनस का क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। हाँ जी, तो ये आ गया माइनस का 1। अब c1 बटे c2 हम लेके आएंगे, माइनस का 42 बटे माइनस का 14, माइनस से माइनस कट गया, 14 तिया 42। वैसे तो हमें इसके निकालने की आवश्यकता ही नहीं थी, यही पता चल गया। देखो ये 1 है और ये -1 है, बराबर नहीं है। a1 बटा a2 बराबर नहीं प्राप्त हुआ b1 बटा b2 के। अगर ये नहीं प्राप्त हुआ है तो इसका मतलब रेखाएं जो हैं कैसी हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। और रेखाएं यदि प्रतिच्छेदी हैं, ठीक है, अगर रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं तो हल कितने हल होंगे इसके, एक हल होगा। एक हल होगा तो निकाय कैसा होगा, निकाय होगा जी संगत। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या तीसरे का चौथा प्रश्न है, वही प्रश्न है इसमें भी अपने को क्या करना है, निकाय संगत है या असंगत है उसके बारे में चर्चा करनी है। आप इसको हल करना शुरू करें और इसको मानक रूप में लेके आएँ। तो मानक रूप में लेके आइए, 5x माइनस का 3y, 11 इधर से आएगा तो माइनस का 11 बराबर 0 हो जाएगा, ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगी। माइनस का 10x प्लस का 6y और 22 इधर आएगा तो 22 प्लस का हो जाएगा, बराबर में 0, समीकरण नंबर 2। गुणांक आप यहाँ से छांट लीजिए। गुणांक a1 कितना है 5, b1 कितना है माइनस का 3 और c1 कितना है माइनस का 11। a2 कितना है जी माइनस का 10, b2 है 6 और c2 कितना है 22। तो अब आप यहाँ a1 बटा a2 ज्ञात करने जाएंगे तो 5 बटा माइनस का 10 होगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 यानी माइनस का 1 बटा 2। b1 बटा b2 ज्ञात करने जाएंगे तो माइनस 3 बटा 6 हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूना 6, माइनस 1 बटा 2। और c1 बटा c दोनों बराबर आ गए तो इसका मतलब c1 बटे c2 ज्ञात करना पड़ेगा। c1 बटे c2 आया माइनस 11 बटे 22, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, माइनस 1 बटा 2। तो तीनों जो है वो कैसे आ रहे हैं, समान आ रहे हैं। अगर तीनों समान आ रहे हैं अर्थात a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 प्राप्त हमें हुआ है। तो ये कौन सी स्थिति है जी, ये स्थिति है कि रेखाएं कैसी होंगी, संपाती होंगी। और यदि रेखाएं संपाती हैं तो हल कितने होंगे, कितने हल होते हैं, अनेक हल, अनेक या अपरिमित हल इसके प्राप्त हो जाएंगे। तो निकाय कैसा होगा, निकाय बताया है कि निकाय हल होने चाहिए, एक हो चाहे अनेक हो, तो निकाय कैसा हो जाता है, निकाय संगत हो जाता है। ठीक है, चलिए पांचवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसमें भी आप नीचे बटे में 3 है, इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, इसको मान लो पहली समीकरण, इसको दूसरी मान लो, बाद में नंबर चेंज कर देंगे। समीकरण 1 में किसका, 3 का गुणा करने पर,
अगर आप इसको 3 का गुणा करते हैं और इसको भी आपको 3 का गुणा करना पड़ेगा, और ब्रैकेट में लिख सकते हैं इनको, बराबर में 8 जो है वो 8 को भी आपको 3 से गुणा करना होगा। 3 एकम 3 कट गया, 4 एकम 4x प्लस में ये आया 6y, है ना, और 3 आठा 24, 4x प्लस 6y माइनस का 24 बराबर में 0। समीकरण नंबर आगे हमारे पास 1, ठीक है। दूसरी समीकरण, समीकरण 2 से, उसमें देखो ज़्यादा तो कुछ करना है नहीं अपने को, खाली 12 को इधर लेके आना है, तो ये हो जाएगी 2x प्लस 3y माइनस के 12 बराबर में 0। तो ये आगे समीकरण नंबर हमारी ये 2 की 2 ही है, इसमें कोई ज़्यादा चेंज नहीं किया हमने। अब देखिए कि गुणांक ज्ञात करते हैं अपने। गुणांक a1 जो है वो कितना है, 4 है, b1 जो है वो 6 है, और c1 जो है वो माइनस का 24 है, a2 जो है वो 2 है, b2 जो है वो 3 है, और c2 जो है वो कितना है, माइनस का 12 है। तो हम यहाँ से अब a1 गुणांक ज्ञात करते हैं, गुणांकों का अनुपात ज्ञात करते हैं। तो a1 बटा a2, 4 बटा 2 उत्तर आया 2, b1 बटा b2 6 बटा 3 उत्तर आया 2, और c1 बटा c2 माइनस 24 बटे माइनस का 12, माइनस से माइनस का 12 दूनी 24। तो कौन सी स्थिति प्राप्त हुई जी? स्थिति प्राप्त हो रही हमें a1 बटा a2 बराबर आ रहा है b1 बटा b2 के, और ये बराबर आ रहा है c1 बटा c2 के। तो तीनों अपने को कैसे प्राप्त हो चुके हैं? समान प्राप्त हो चुके हैं। अतः एक क्षमा चाहते हैं, अतः रेखाएं कैसी होंगी? कौन सी स्थिति है ये? रेखाएं कैसी होंगी? संपाती रेखाएं होंगी। रेखाएं संपाती हैं तो हल कैसे होंगे भाई? अनेक या अपरिमित हल इसके होंगे, और निकाय जो है वो निकाय कैसा होगा? निकाय होगा संगत। लीजिए ये जो है वो हमने इतने प्रश्न, इसके तीसरा जो प्रश्न है वो कंप्लीट कर लिया। हाँ जी, अब हम इसके बाद हम चलते हैं प्रश्न संख्या 4 पर। ठीक है, प्रश्न संख्या 4 को ध्यान से देखिए आप। निम्न रेखीय समीकरणों के युग्मों में से कौन से संगत हैं या असंगत हैं, उनको छांटो, और यदि संगत हैं तो फिर आपको ग्राफीय विधि से क्या करना है? हल भी करना है। तो पहले संगत या असंगत की जांच करनी है। संगत अगर निकल के आता है तो फिर हम ग्राफीय विधि से उसको हल भी करना शुरू करेंगे। ठीक है जी, तो इसको अपने स्टार्ट करते हैं। देखिए इसको हम मानते हैं समीकरण नंबर 1, और इसको मानते हैं हम समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 से समीकरण 1 से आप क्या करेंगे? इसको मानक रूप में बदल लीजिए, 5 इधर ले लीजिए, माइनस का 5 हो गया, और बराबर में 0। और इसको ये 1 थी तो ये 1 और ये 2 है, तो इसको आप 3 कह लीजिए, बस 3 समीकरण हो गई, तीसरी समीकरण आ गई। और समीकरण 2 से क्या है? 2x 2y है, माइनस का 10 हो जाएगा, 10 प्लस का इधर रखिए माइनस का हो जाएगा, समीकरण नंबर 4 कह लीजिए इसको। और यहाँ से आप गुणांक छांटेंगे, गुणांक। तो सबसे पहले इस समीकरण के गुणांक छांटेंगे तो a1, यहाँ x का गुणांक a1 1 है, b1 भी 1 है, c1 जो है वो माइनस का 5 है, a2 2 है, b2 भी 2 है, और c2 जो है वो माइनस का 10 है। अब अनुपात लेंगे, गुणांकों का अनुपात लेंगे, तो a1 बटा a2 1 बटा 2 आ गया हमारे पास, b1 बटा b2 ये भी 1 बटा 2 आ गया, और c1 बटा c2 माइनस 5 बटे माइनस का 10 है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, और 1 बटा 2। तो तीनों देखिए हमारे पास क्या आ रहे हैं? 1 बटा 2 1 बटा 2 1 बटा 2 आ रहे हैं। तो मतलब कि ये कौन सी स्थिति बनती है भाई? ये स्थिति बनती है, अतः a1 बटा a2 बराबर प्राप्त हुआ है b1 बटा b2 के, और ये बराबर प्राप्त हुआ है c1 बटा c2 के। ये स्थिति प्राप्त होगी। अतः रेखाएं कैसी हैं? संपाती हैं। ठीक है, संपाती है तो इसका मतलब अनेक हल होंगे, है ना, अनेक हल होंगे। संपाती हैं तो हल कैसे होंगे? अनेक हल।
अनेक हल हैं तो निकाय जो है वो कैसा होगा, संगत निकाय होगा। और अब हमें ये कहा गया अगर निकाय संगत है तो आप इसको ग्राफी विधि से जो है वो हल करेंगे। ठीक है जी। तो इसको देखिए, ग्राफी विधि से हल करने के लिए हमें क्या करना है, दोनों रेखाएं तो एक ही हैं, है ना, संपाती रेखाएं मतलब एक के ऊपर एक रेखा है। तो आप अगर समीकरण नंबर 3 को, इस पहली समीकरण पहली है हमारे, तो इसको आप ले लीजिए और यहां से आप दो बिंदु निकालने का प्रयास कीजिए। तो समीकरण 3 से क्या समीकरण है जी, x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0 है। x का आप मान निकाल लीजिए, 5 इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा और y इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। x का मान आ गया। अब आप बारी बारी से y का मान रखते जाइए। y का मान आप क्या रखेंगे, 1 रख लो, 2 रख लो, ठीक है, जितना आपको सूट करे उतना मान आप इसमें रख सकते हैं। y बराबर जैसे यहाँ रखा है 0 रख लेते हैं, तो x कितना आएगा देखिए, y माइनस 0, तो x कितना आ गया हमारे पास है, 5 आ गया। तो बिंदु क्या हुआ, बिंदु हमारे पास आ गया है a, कितना है 5 0। दूसरा हमने y बराबर कितना रख लेना है, y बराबर आप 2 रख लीजिए। 2 रखने पर 2 से क्या आएगा, x बराबर कितना है 5 माइनस, यहाँ पे पहले 0 रखा था, यहाँ पे अब 2 रख लीजिए, कितना आएगा 3 आएगा। तो बिंदु हमारे पास क्या निकल के आएगा, बिंदु बी आ गया हमारे पास 3 2। तो ये दो बिंदु आ गए। अब देखिए इस रेखा के भी यही बिंदु हैं और जो ये रेखा है ये वाली, इसके भी बिंदु यही होंगे, है ना। हमें दूसरी रेखा के लिए बिंदु निकालने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि रेखाएं कैसी हैं, रेखाएं संपाती हैं, तो एक ही रेखा है। तो दोनों में से किसी एक रेखा को खींचना है, तो हमने पहली समीकरण के दो बिंदु निकाल के इसकी रेखा को हम खींच लेंगे यहाँ पर। ठीक है, दो बिंदु आ चुके हैं हमारे पास। तो ग्राफ में अपने देखेंगे, ग्राफ के अंदर हम देखेंगे तो हमें बिंदु जो है वो दो बिंदु जरूर चाहिए। ये देखिए बिंदु, पहला बिंदु ए है, कितना है 5 0, और दूसरा है 3 2। तो पहला है 5 0, तो 5 0 कहाँ बनेगा भाई, 5x कितना है 5 और y कितना है 0, तो बिंदु कहाँ आएगा, बिंदु यहीं आ जाएगा। बिंदु ए हो गया 5 0, और दूसरा बिंदु है 3 2, तो x अक्ष पे 3 और y अक्ष पे 2, ये हमारे पास बिंदु बी आ गया। कितना आ गया जी, 3 2 आ चुका है। ठीक है, अब हम इसको जो है वो आलेखित कर लेंगे। लीजिए ये आपकी समीकरण, अभी ये कौन सी समीकरण हम मान सकते हैं, आप इसको पहली जो समीकरण है वो मान लीजिए। एक मिनट, पहली समीकरण अपने इसको मान लेते हैं। ये देखिए पहली समीकरण कौन सी है, ये रही, ये आप मान लो अपने इसी को हल किया था, ये आ जाएगी कौन क्या, x प्लस वाई माइनस का 5 बराबर 0, ये आपकी समीकरण आ गई। और जो दूसरी समीकरण है संपाती, वो भी इसके ऊपर ही है, ऊपर ही है, तो वहाँ हम इसको दूसरी समीकरण भी इसी के ऊपर हम मान लेंगे। और दूसरी समीकरण भी यही है, दूसरी समीकरण है जी आपके पास 2x प्लस 2y माइनस का 10 बराबर 0। तो ये हमने दो समीकरण इसी के ऊपर आ चुकी हैं। ठीक है जी, अभी चलते हैं आगे, चौथे का सवाल नंबर 2। अच्छा, हल नहीं निकाले, हल भूल गए। हल आप देखो, क्योंकि दोनों समीकरणें एक ही हैं तो हर बिंदु पे काट रही हैं, तो ये भी इसका हल है, ये भी इसका हल है भाई। यहाँ भी आप हल प्राप्त कर सकते हैं, यहाँ भी आप हल प्राप्त कर सकते हैं, यहाँ भी आप हल प्राप्त कर सकते हैं, और ये भी आपका हल हो जाएगा, ये सारे इसके हल हो जाएंगे। तो आप हल को, भाई ये दोनों नहीं लेना चाहते तो आप क्या, ये ले लो, बिंदु सी ले लो आप, ठीक है ना, बिंदु सी ले लीजिए। तो यहाँ आप इसको लिखना क्या है वो अपने देख लेते हैं कि रेखाएं संपाती हैं, अतः इन पर स्थित प्रत्येक बिंदु इनका हल होगा। तो हल, पहला हल, अब चाहो तो एक से ज़्यादा भी लिख, पहला हल आप लिख लो बिंदु
सी को लिख लो, बिंदु सी को लिख लो। पहला हल कितना है बिंदु सी, यहाँ पे ये कितना है 4 और ये कितना है 1, 4 1 दिखा नहीं, सी पे देखिए ये कितना है 4 है और ये कितना है ये 1 है। तो आप लिख सकते हैं 4 1 लिख सकते हैं। और आप देखिए बिंदु ए को भी खुद को भी लिख सकते हैं। दूसरा हल कितना हुआ, दूसरा हल हो गया 5 0 हो जाएगा। जो बिंदु बी था उसको भी लिख सकते हैं, बिंदु 3 2 हो जाएगा। तो आप कितने, तो अपरिमित हल है, अपरिमित हल है, अपरिमित हल है। ये हल हमने ज्ञात कर लिए, ठीक है। अभी चलते हैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो ये अगला प्रश्न है हमारा, ये समीकरण नंबर 1 दी है हमें और ये दी है जी समीकरण नंबर 2, ठीक है। वही पहले चेक करेंगे संगत है असंगत है, पहले इनको मानक रूप में आप परिवर्तित कर लें। तो समीकरण 1 से मानक रूप क्या आएगा, x माइनस वाई, 8 इधर लेके जाइए, माइनस का 8 बराबर में 0, इसको समीकरण नंबर आप 3 कह दीजिए। और समीकरण 2 से 3x माइनस 3y, 16 इधर लेके जाओगे तो माइनस का 16, ये आपकी हो जाएगी समीकरण नंबर 4 हो गई, बराबर में क्या है 0 है। इसके गुणांक ज्ञात कर लीजिए भाई, गुणांक a1 1 है, b1 माइनस का 1 है, c1 जो है वो माइनस का 8 है, a2 3 है, b2 माइनस का 3 है, c2 माइनस का 16 है। तो अनुपात ज्ञात करेंगे तो a1 बटा a2, a1 बटा a2 है जी 1/3, b1 बटा b2 माइनस 1/3, ठीक है। पता चल गया हमें, क्या पता चला है कि ये और ये सॉरी माइनस, ये माइनस 1/-3, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 1/3 आ गया। अब देखिए 2 तो बराबर आ गए, a1/a2 और b1/b2 बराबर है, तो हमें आवश्यकता पड़ेगी c1/c2 निकालने की। क्या है जी, -8/-माइनस का 16, माइनस से माइनस कट गया, 8 1 8 दूनी 16, 1/2। तो अब आप क्या पता चल रहा है, ये दोनों बराबर हैं, ये बराबर नहीं है। क्या स्थिति है जी, a1/a2 बराबर है b1/b2 के, परंतु बराबर नहीं है c1/c2 के। ये स्थिति प्राप्त होगी। कौन सी स्थिति है, रेखाएं कैसी हैं, रेखाएं हैं समांतर, समांतर रेखाएं। तो हल कैसे होंगे, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं है। तो निकाय जो है वो निकाय कैसा होगा जी, असंगत है। असंगत है तो हमें ग्राफ बना के इसको हल नहीं करना है, ठीक है। ये हमने फोर्थ का सेकंड जो पार्ट है वो कर लिया है, ठीक है। फोर्थ के पार्ट सेकंड हो चुका है। अब अपने चलते हैं फोर्थ के पार्ट 2 पर, ठीक है। फोर्थ के दूसरे पार्ट पे अपने चलते हैं। दूसरा पार्ट जो है वो फोर्थ का नहीं, ये दूसरा ही है, हाँ ये दूसरा ही है। अपने चलते हैं तीसरे पार्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3 ये दिया हुआ है 2x + y बराबर माइनस का 6 बराबर 0 और 4x माइनस के 2y माइनस के 4 और 0, ठीक है जी। प्रश्न वही है कि यदि निकाय संगत है तो इनको अपने हल करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप इसको समीकरण नंबर 1 मानिए, समीकरण नंबर 2 मानिए, मानक रूप में ही दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको आगे चेंज भी नहीं करना। तो सीधा आपने क्या निकालना शुरू करेंगे, सीधा आपने जो है वो गुणांक निकालना यहाँ पर स्टार्ट कर देंगे। गुणांक निकालेंगे, गुणांक हमारे पास a1 जो है वो कितना आएगा 2, b1 कितना आएगा 1, c1 माइनस का 6 आएगा, a2 जो है वो 4 है, b2 जो है वो माइनस का 2 है और c2 जो है वो माइनस का 4 है। तो अनुपात हम ज्ञात करेंगे a1/a2, ज्ञात करेंगे, क्या आएगा 2/4, 2 × 2 2 दूनी 4, कितना आया 1/2। और b1/b2 1/-2, तो ये आया -1/2।
तो हमें C1/C2 निकालने की आवश्यकता नहीं है, ये पता चल गया अपने को, यही दोनों बराबर नहीं है ना। तो क्या स्थिति प्राप्त हुई है, A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। ये लीजिए, अब ये बराबर नहीं आया है तो इसका अर्थ है कि अर्थात समीकरणे कह लीजिए या आप कह लीजिए रेखाएं, समीकरणे नहीं, रेखाएं कैसी हैं, रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं, रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं। तो हल कितना होगा, हल एक हल होगा, एक हल होगा तो भैया निकाय कैसा होगा, निकाय होगा संगत, और संगत है तो हमें ग्राफीय विधि द्वारा हल करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप ले लीजिए समीकरण नंबर किसी एक को लेकर के, पहले समीकरण को ले लीजिए, समीकरण 1 से अब हम मान ज्ञात करेंगे बिंदुओं के, -6 बराबर में 0। ठीक है, तो y का मान आप निकाल लीजिए यहाँ से, 6 इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, 2x इधर जाएंगे तो माइनस के 2x यहाँ पर हो जाएंगे। तो यहाँ से आप x का मान रखिए, सबसे पहले x बराबर कितना रखेंगे, 1। तो अगर x 1 रखोगे तो y कितना हो जाएगा, 6 माइनस, यहाँ रखो 1, 6 माइनस 2 और ये कितना है 4, y का मान आया 4। तो यहाँ पर हमारे पास एक बिंदु आ चुका है, बिंदु A कितना आया 1, 4। ठीक है, दूसरा x बराबर कितना रखें, 2 रख दीजिए, 2 रखने पर 2 रख दीजिए तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर 6 माइनस 2, यहाँ पे रखिए आप 1 की जगह 2 रख दो, 6 माइनस 2 दूनी 4, कितना बचा 2, y बराबर 2 आया। तो हमें नेक्स्ट बिंदु प्राप्त हो गया, तो बिंदु B बराबर 2 प्राप्त हो गया। ठीक है जी, ये हमने पहली समीकरण के दोनों बिंदु जो हैं वो प्राप्त कर लिए। क्या बिंदु प्राप्त हुए देखिए, x हमने रखा x और y, x हमने रखा 1 तो y प्राप्त हुआ 4, x रखा 2 तो y प्राप्त हुआ 2। ठीक है, अगली समीकरण पे आ जाइए, नेक्स्ट जो समीकरण है समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 से भाई, समीकरण 2 है कितनी है, ये रही 4x माइनस का 2y माइनस के 4 बराबर 0 है। तो आप चाहो तो इसमें 2 का भाग देके थोड़ा सिंपल कर सकते हो इसको, 2 से क्या दे दो भाग देने पर, इसमें 4 में 2 का भाग दोगा तो आएगा 2, 2 में 2 का भाग दोगा आएगा 1, 4 में फिर दोगे आएगा 2। ठीक है, तो आप यहाँ से मान किसका निकालेंगे, y को इधर लेके जाइए, 2x माइनस 2 रह जाएगा, y इधर जाएगा प्लस का हो गया, तो आपने y का मान निकाल लिया है ना, अर्थात आपने निकाला है y बराबर 2x माइनस के 2। अभी आप इसमें मान रखते जाइए, सबसे पहले आपने x बराबर कितना रखेंगे, 1 रखने पर, 1 रखने पर अगर आपने 1 रखा है तो y कितना प्राप्त होगा, देखिए y प्राप्त हो जाएगा, x यहाँ आपने रखा कितना, ओ सॉरी ये है 2x, x की जगह कितना रखा, 1 माइनस में 2 है, 2 1 2 और माइनस में 2 कितना प्राप्त हुआ हमें 0 प्राप्त हो गया। तो बिंदु क्या कितना आएगा, बिंदु C प्राप्त हो गया हमें, कितना आया जी 1 0, ये हमें प्राप्त यहाँ पर हो गया। फिर क्या रखेंगे, देखो दूसरा x बराबर 2 रखने पर रखिए, y बराबर 2x माइनस 2 था, आपने यहाँ कितना रख दिया 2, 2 दूनी 4 माइनस 2 कितना आया 2, y का मान प्राप्त हो गया 2। तो बिंदु D x 2 y 2, इसकी भी आप सारणी बना लीजिए, x पहला बिंदु था, x 1 रखा y 0 आया, 2 रखा तो y 2 आया। ये हमारे पास बिंदु प्राप्त हो चुके हैं। देखिए दोनों सारणी आपको एक साथ दिखा देते हैं, पहला बिंदु है, दूसरा बिंदु है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ABCD बिंदु प्राप्त हो गए। इनको हम अपने ग्राफ पर लगा करके और हम प्राप्त कर लेंगे रेखाएं, रेखाओं से हल प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, अभी हम रेखाएं प्राप्त करेंगे। ये लीजिए, तो ये
बिंदु क्या क्या है वो अपने को यहाँ से मिल जाएगा। बिंदु है सबसे पहले तो 1 4, तो 1 4 ये पहला बिंदु है, 1 4 ए है 1 4। दूसरा बिंदु है देखिए 2 2, एक्स पे 2 और वाई पे 2, तो 2 2 ये बिंदु हो गया बी 2 2। ठीक है, इसको हम स्केल द्वारा मिला लेंगे। कौन सी समीकरण है पहली? 2x + y - 6 = 0, ये लीजिए। अब आ जाइए दूसरे बिंदु पे आ जाइए, सी बिंदु पे। तो बिंदु सी हमारे पास ये रहा, ये है जी बिंदु सी। सी 1 0, 1 0 कहाँ है? 1 और 0, एक एक्स अक्ष पे 1 और वाई अक्ष पे 0, यानी कहीं नहीं जाना, यहीं है। ये बिंदु आ गया आपका सी 1 0। और दूसरा है आपका डी 2 2, डी 2 2, एक्स अक्ष पे 2 और वाई अक्ष पे 2, तो यहीं आएगा दूसरा बिंदु, ये आ गया। ये डी हो गया कितना? 2 2। ठीक है, तो इनको आप जो है वो मिला लीजिए। ये कौन सी समीकरण है जी? ये समीकरण है, दूसरी समीकरण कौन सी थी? 4x - 2y - 4 = 0। ये अब अपने इसके हल के बारे में कुछ थोड़ा लिख देते हैं जी, हल के बारे में थोड़ा लिख देते हैं। ठीक है, हल के बारे में क्या लिखेंगे? अतः प्रतिच्छेद बिंदु क्या प्राप्त हुआ? बी मान लो, बी और डी दोनों ही आप बी मान लो। बी होगा कितना है? 2 2। अतः हल x = 2 और y = भी 2। ये आपके जो है वो हल आ गए। ये आपका प्रश्न जो है वो हल हो चुका है। ठीक है जी, चलिए अब अपने आते हैं, कौन सा कर लिया हमने? फोर्थ का थर्ड पार्ट जो है वो पूरा कर लिया। अब फोर्थ के फोर्थ पार्ट पे चलते हैं अपने, फोर्थ के फोर्थ पार्ट पे। तो फोर्थ का फोर्थ पार्ट हमें दिया गया है 2y 2x - 2y माइनस का 2 बराबर में 0, और 4x और 4y -5 बराबर में 0। ठीक है जी, ये हमें दिया गया है। थोड़ा सा इसको सही कर लेते हैं अपने। ठीक है, ये लीजिए। ये दिया है अपने समीकरण नंबर 1 मान लें, इसको समीकरण नंबर आप 2 मान लेते हैं, और इसको आप गुणांक ज्ञात कर लीजिए। गुणांक क्या आएगा? ए आएगा 2, बी सॉरी ए 1 आएगा 2, बी 1 आएगा -2, सी 1 आएगा -2, और ए 2 आएगा 4, बी 2 आएगा -4, सी 2 आएगा -5। ठीक है, अनुपात लेंगे तो A1 बटा A2 ज्ञात करेंगे पहले। 2/4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितना आया? 1/2 आ गया। और B1 बटा B2 जब ज्ञात करने जाएंगे तो -2/4, माइनस का माइनस से माइनस कट गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितना आया? 1/2। तो यहीं से पता चली ये दोनों बराबर आ गए। तो अब हमें C1 बटा C2 और ज्ञात करना पड़ेगा। C1 बटा C2 -2/-5, माइनस से माइनस कट गया, आगे ये कटता नहीं है, 2/5। तो देखिए ये दोनों तो आपस में बराबर हैं, लेकिन ये बराबर नहीं है। तो कौन सी स्थिति बनी भाई? स्थिति बनी A1 बटा A2 इज इक्वल टू B1 बटा B2 बट नॉट इक्वल टू C1 बटा C2। ठीक है, तो ये जो है कौन सी स्थिति है? रेखाएं जो है वो कैसी हैं? समांतर है। रेखाएं समांतर है तो हल कैसे होंगी? कोई हल नहीं होगा, और निकाय जो है वो कैसा होगा? असंगत होगा। असंगत है तो हमें ग्राफ द्वारा हल करने की आवश्यकता नहीं। तो ये अपना चौथा प्रश्न जो है वो
हल हो चुका है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट 5वें प्रश्न पे। 5वां प्रश्न, पांचवें प्रश्न पे आइए। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 है। इस बाग की विमाएं ज्ञात करनी। विमाओं का मतलब होता है लंबाई और चौड़ाई, वो हमें ज्ञात करनी। तो इसको अपने हल करने शुरू करते हैं। तो जो विमाएं पूछी हैं वो हमें माननी पड़ेंगी। माना लंबाई कितनी x, ठीक है, और वह चौड़ाई कितनी y। तो प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न से लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यानी कि x जो है y से कितना 4 अधिक है। ये अपनी आगे समीकरण नंबर 1। ठीक है जी। अच्छा, दूसरा पुनः प्रश्न से फिर क्या कहता है? अर्ध परिमाप 36 है। तो पहले तो आयताकार भाग है, तो आयत का परिमाप क्या होता है? पहले तो आप परिमाप देख लीजिए। परिमाप जो है, परिमाप होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, ये आयत का परिमाप होता है। तो अर्ध परिमाप कितना होगा? अर्ध परिमाप आप इसका आधा कर दीजिए, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई जो दी है इसका आप आधा कर दो तो अर्ध परिमाप हो जाएगा। 2 एकम 2, ये कट गया, तो आपके पास अर्ध परिमाप कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा जी लंबाई प्लस चौड़ाई। ये आपको दे रखा है, ये 36 दे रखा है। तो प्रश्न से लंबाई प्लस चौड़ाई दे रखी है कितनी? 36। लंबाई यानी x और चौड़ाई यानी कि y कितनी है? 36। ये समीकरण नंबर 2 आ गया। तो आपके पास समीकरण 1 और समीकरण 2 जो है वो प्राप्त हो चुकी है। ठीक है, अभी क्या करेंगे? बिंदु निकालेंगे अपने, क्योंकि ग्राफी विधि से ही इसको हल करना पड़ेगा। अभी तक दूसरी विधि तो कोई इंट्रोड्यूस हुई नहीं है इसमें। भाई पहली प्रश्नावली में ग्राफी विधि के अलावा समीकरणों को हल करने की विधि के बारे में चर्चा नहीं की है। हालांकि इस प्रश्न में उसने कहा नहीं है कि आप ग्राफी विधि लगाई, लेकिन क्योंकि ये प्रश्नावली 3.1 ग्राफी विधि पे ही चल रही है तो हम इसको ग्राफी विधि से करने का प्रयास करते हैं, है ना। तो समीकरण 1 से आप बिंदु निकालिए। समीकरण 1 से x बराबर y प्लस 4। तो आप सबसे पहले y बराबर कितना रखेंगे? 1 रख दीजिए। ठीक है, y बराबर आपने रखा जैसे 1, तो 1 रखने पर 1 रखेंगे तो x बराबर कितना आएगा? सॉरी, y की जगह आपने कितना रखा? 1। 1 प्लस 4 कितने हो गए? 5। तो आपके पास बिंदु आ गया है, बिंदु A आ गया है। बिंदु A आ गया है कितना? 5, 1। ठीक है, सेकंड y बराबर 2 रखने पर, 2 रखने पर x बराबर 2 रख दीजिए y की जगह। यहाँ आप 2 रख दीजिए, 2 और 4, 2 और 4 मिलकर कितने हो गए? 6। ठीक है, तो बिंदु B हमारे पास प्राप्त हो गया है कितना? 6 और 2 प्राप्त हो गया। ठीक है भाई, अभी समीकरण 2 से अभी अपने प्रयास कर रहे हैं इसको निकालने का। समीकरण 2 है हमारे पास x प्लस वाई बराबर 36। x प्लस वाई बराबर कितना है? 36। तो हम इसको x बराबर बना लेंगे 36 माइनस वाई। सबसे पहले y बराबर, अब देखिए अगर आप y 1, 2 ये रख देते हैं तो मान जो x का बचेगा वो बड़ा बचेगा, वो ग्राफ पे आएगा नहीं। आपने रखा y 1, तो x कितना आएगा? 35। y पे 35 जो है वो x का जो मान 35 आएगा वो फिर ग्राफ पर थोड़ा लाना मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे मान रखो, y का बड़ा मान रखिए ताकि x का मान कम से कम प्राप्त हो। तो y का मान हम यहाँ रखते हैं 20 रख लीजिए। y का मान 20 रखने पर, ठीक है, 20 से, तो
x बराबर कितना है 36 और आपने y रखा 20, कितना प्राप्त हुआ 16। ठीक है, तो यहां पर आ गया आपका बिंदु C, कितना है 16 20। अब आप सेकंड टाइम में क्या करेंगे, y बराबर आप रखिए 18, x बराबर 36 माइनस 18, तो 18 ही फिर आ गया, तो बिंदु आ गया D, कितना 18 18 18 रखा 18 आ गया, दोनों बिंदु ये आ गया आपके पास। अब आप इनको आलेखित करेंगे, ग्राफ बनाएंगे इसका। ठीक है, ग्राफ बनाएंगे, फ्रेम थोड़ा मिनिमाइज कर रहे हैं। अभी देखो माइनस की तो कोई संख्या है नहीं, तो माइनस के अक्ष लिए भी नहीं है ना, इसी पे सारा काम अपने कर देंगे। एक्स अक्ष पे देखिए हर खाने को हमने 2 सेंटीमीटर, एक खाने को हमने 2 इकाई माना है, 1 सेंटीमीटर को 2 इकाई, और वाई अक्ष पर 1 सेंटीमीटर को 1 इकाई माना है। तो सबसे पहला जो पॉइंट था हमारा, सबसे पहला पॉइंट था 5 1, तो 5 देखिए 5 है, ये रहा 6 और 4 और 6 के बीच में 5 1, ये पहला पॉइंट आ गया हमारे पास। ए कितना है 5 1। दूसरा पॉइंट था हमारे पास 6 2, तो ये 6 है और ये वाई एक्स पे कितना है 2, ये हमारे पास पॉइंट आ गया बी 6 2। इसको जो है हम स्केल की हेल्प से ड्रॉ कर लें। ठीक है, और दूसरे समीकरण के लिए देखिए बिंदु है 16 20, 16 है यहाँ पे और 20 है, 16 20 20 है जी यहाँ पर, ये बिंदु आ गया आपके पास सी 16 20। फिर है जी 18 18, तो 18 है जी, ये 18 ये 18 ये 18 18 आ गया आपके पास डी 18 18। इसको भी आप जो है वो दोनों को स्केल्स इससे मिला लीजिए। ठीक है, अब ये कट नहीं रही, तो इसको आपको थोड़ा सा और आगे बढ़ाना पड़ेगा, इस रेखा को आपको जो है वो और आगे बढ़ाना पड़ेगा। अट्ठारह 18 बिंदु तो सही आया ना। हाँ जी, तो इसको जो है वो हमने इस रेखा को आगे बढ़ा दिया है। ठीक है, ये रेखा थोड़ा सा स्केल हिलने के कारण इधर हो गई थी, अभी सही इसको मिला दिया है, ये जा करके यहाँ कटेंगे, जहाँ ये कट रही हैं वहाँ पे अपना बिंदु ई जो है वो उत्तर के रूप प्राप्त हो जाए। एक्स जो है वो एक्स कितना आएगा, अपने नीचे की ओर देखेंगे, एक्स अक्ष के ऊपर, तो ये देखिए सीधा अपने को दिखाई दे रहा है कितना आता है 20, एक्स आ गया 20, और वाई जो है वो कितना प्राप्त हो रहा है, वाई प्राप्त हो रहा है अपने को 16। ये अपना जो है हल इसका प्राप्त हो गया। तो रेखाएं कैसी हैं जी, प्रतिच्छेदी हैं, और प्रतिच्छेदी बिंदु क्या है, प्रतिच्छेद बिंदु, प्रतिच्छेद बिंदु जो है वो ई है, कितना है 20 16, तो इसका हल x होगा 20 जो कि क्या है लंबाई है, y होगा 16 जो कि क्या है चौड़ाई। ठीक है जी, ये अपने प्रश्न हल हो चुके हैं 5 प्रश्न यहाँ पर हमने हल कर लिए। ठीक है, प्रश्न संख्या 5 तक हम हल कर चुके हैं। अब 6 और 7 बचती हैं अपने पास। ठीक है, 6 में तो देखिए कुछ ज़्यादा काम करने लायक है नहीं। एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 दी गई है, दो चरों में एक ऐसी और समीकरण बनाइए ताकि प्राप्त युग्म जो है वो प्रतिच्छेदी रेखाएं हों, समांतर हों और संपाती, यानी इस रेखा के संगत अपने को दूसरी रेखा बतानी है।
जो इसके प्रतिच्छेदी। अब प्रतिच्छेदी में क्या होता है, देखिए प्रतिच्छेदी में होता है कि a1 a2 और b1 b2 जो है वो बराबर नहीं हो। तो ये अगर 2x प्लस 3y माइनस 8 है तो आप इसके हिसाब से 2 के हिसाब से आप 3 लिख दीजिए इसको, तो 2/3 हो जाएगा। और इसको आप लिख दीजिए 4y, तो ये 3/4 हो जाएगा। 2/3 और 3/4 बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, तो ये कंडीशन जो है वो किसकी बनती है, प्रतिच्छेदी रेखाओं की कंडीशन बन जाती है। ठीक है, ये दूसरी समीकरण हमने बना दी है। समांतर रेखाओं के लिए देखिए क्या आवश्यक है कि x वालों का अनुपात बराबर, ये 2 है तो आप इसका डबल कर दीजिए 4x, इसका भी आप डबल कर दो 6y, इसका डबल मत कर क्योंकि अलग रखना है। 8 का दुगना 16 नहीं है, 16 नहीं करना है, तो 3 गुणा कर दो 24। ठीक है ना। अब इनमें क्या अनुपात है, डबल का, ये डबल का, ये ट्रिपल का है, तो ये तो बराबर है, ये बराबर नहीं है, तो स्थिति कौन सी बन जाएगी, समांतर रेखाओं की। ये आपकी रेखा समांतर रेखाओं वाली आ जाएगी। ठीक है जी। संपाती रेखाओं के लिए आपको क्या करना है, संपाती रेखाओं के लिए जो रेखा आपको दी गई है बिल्कुल इसका तीनों अनुपात बराबर रहना चाहिए। तो तीनों का बराबर एक साथ अनुपात कर लो, तीनों को तिगुना कर दो, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 8 तिया 24, ये लो। इनमें भी 3 का अनुपात, इनमें भी 3 का, इनमें भी 3 का, ये आपकी जो रेखा है, अब तीनों अनुपात बराबर है तो संपाती होगी, ये आपकी दूसरी समीकरण यहाँ पे हो जाएगी। तो तीनों प्रतिच्छेदी के लिए समीकरण, समांतर के लिए समीकरण और संपाती के लिए समीकरण हमने लिख दी। प्रश्न संख्या अब आइए 7 के ऊपर। ये 7वां प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है इस प्रश्नावली का। समीकरणों ये और ये ग्राफ खींचिए, x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुजों के निर्देशांक ज्ञात करो और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित करो। तो ग्राफ बनाना है। पहली समीकरण आप लिख लीजिए x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। आप इसके लिए बिंदु तैयार कर लीजिए। ठीक है, x बराबर, आप y को इधर लेके जाएंगे प्लस का हो जाएगा, 1 को इधर लेके जाएंगे माइनस का हो जाएगा। यहाँ से आप क्या करें, सबसे पहले y के मान रखिए। y बराबर आप कितना रखेंगे, 1 रख लो। y बराबर 1 से y बराबर 1 रखेंगे तो यहाँ अगर आप 1 रखते हैं तो x 0 आएगा और आपके पास पहला बिंदु प्राप्त हो जाएगा कितना, 0 1। दूसरा y बराबर आप 2 रख लीजिए, है ना, 2 रख लो या माइनस का रख लो, भले ही कोई दिक्कत नहीं है। 2 से रखेंगे तो x बराबर क्या आएगा, y रखा आपने 2 माइनस का 1 कितना आया 1। तो बिंदु आपके पास प्राप्त हो गया, ये बिंदु था a, अब आ गया b, कितना आया x1 y2, 1 2 प्राप्त हो गया। ठीक है, ये तो समीकरण नंबर 1 से हमने प्राप्त कर लिया। अब समीकरण 2 पे आइए। 2 से समीकरण 2 कौन सी है, ये रही, 3x 2y माइनस 12 बराबर 0, ये समीकरण नंबर 2 है। इसको आप x या y बनाने का प्रयास करेंगे तो 3x, इसको उधर लेके जाइए, इसको उधर लेके जाइए, 12 प्लस का हो जाएगा, 2 ये माइनस का हो जाएगा। x बराबर क्या आएगा, x बराबर आएगा 12 माइनस 2y बटे में 3, ये आपके पास प्राप्त हो गया। अब आप y का मान रखते जाइए। सबसे पहले y बराबर आप रख दीजिए 0 रखिए, क्योंकि 0 रखेंगे 0 हो जाएगा, 12 में 3 का भाग चला जाएगा। 0 से इससे क्या होगा, 12 माइनस 2 यहाँ रखा 0 आपने, ठीक है, और ये आपका आ जाएगा 12 में से घटे 0 बटे में 3, 12 बटे 3 कितना उतरा है 4। तो आपका बिंदु C प्राप्त हो जाएगा आपको, x 4 और y 0। ठीक है, अभी दूसरा y बराबर अभी क्या रखेंगे, अभी आप रखिए 3, क्योंकि 3 दूनी 6 होगा, 12 में से 6 घटेंगे 6 बचेगा, 6 में 3 का भाग चला जाएगा। 3 रखने पर तो x बराबर कितना है, 12 माइनस 2, यहाँ रखा आपने 3 बटे में 2 है ही, 12 माइनस 6 बटे 2, तो 12 नहीं 6 बचा, 6 बटे 2 यानी कितना आया 3। तो हमारे पास अगला बिंदु प्राप्त हो गया, बिंदु D, कितना 3 3 है, 3 2 3 2 नीचे 3 है, सॉरी ये है 3 दूनी 6, तो x आया 2, तो 2 3 बिंदु प्राप्त हो गया हमारे पास 2 3। अभी हम इसको आलेखित कर देंगे।
ठीक है, थोड़ा फ्रेम को मैं मिनिमाइज कर रहा हूँ। बिंदु हमें चाहिए और बिंदु मिलते ही हम इसका ग्राफ जो है वो बना देंगे। बिंदु ए है 0 1, तो 0 1 0 1 यही बिंदु है। बिंदु ए आ गया हमारे पास कितना 0 1। बिंदु बी 1 2 1 और 2, ये हमारे पास आ गया बिंदु बी। ये हो गया है बिंदु बी, कितना है 1 2। ठीक है, दो बिंदु बहुत हैं, इससे आप जो है वो इसको मिला दीजिए। समीकरण नंबर आपकी ये पहली है। समीकरण है जी x माइनस वाई प्लस 1 बराबर में 0, ये आ गया। अच्छा जी, दूसरा बिंदु सी पे आइए 4 0 4 0, तो यही है x अक्ष पे 4 और y पे 0, ये बिंदु आ गया सी कितना 4 0। बिंदु डी है 2 3 2, x अक्ष पे 2 और y अक्ष पे 3, ये रहा। ये बिंदु आ गया है डी, x अक्ष पे 2 और y अक्ष पे 3, इनको भी मिला दीजिए जी। लीजिए, ये हमारे पास समीकरण आ गई कौन सी 3x प्लस 2y माइनस के 12 बराबर में 0। ये लीजिए, अब क्या कह रहा है वो, प्रश्न को आप पढ़े अगर ध्यान से तो देखिए, प्रश्न में वो कह रहा है कि x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुजों के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, त्रिभुजाकार पटल को छायांकित भी करना है। तो ये जो त्रिभुज बना है, ये जो त्रिभुज आप देख रहे हैं, एक तो यहाँ कट रहा है, ये यहाँ कट रहा है, इनके तो बिंदु है पहले से ही, इसको और दे दो आप, इसको नाम दे दो आप E, कितना आया -1 0। ये त्रिभुज बनता है, ठीक है, कौन सा त्रिभुज बनता है DEC त्रिभुज बनता है। ठीक है, तो इसके निर्देशांक शीर्षों के निकले और छायांकित करना है। x अक्ष ये रहा, दोनों रेखाएं ये रही, x अक्ष और दोनों रेखाओं के बीच में जो त्रिभुज बनता है उसको आपको छायांकित करना है। तो हम इसको यहाँ पर थोड़ा सा छायांकित इस प्रकार से कर देते हैं। ठीक है, पेंसिल से अगर आप करेंगे तो बड़ा अच्छे तरीके से ही हो जाएगा। ये हम छायांकित करते हैं। तो त्रिभुज कौन सा बना वो अपने लिख लेते हैं। देखिए, तो त्रिभुज बना है DEC होगा, जिसके शीर्ष एक तो D हो जाएगा 2 3, एक E हो जाएगा -1 0 और एक C हो जाएगा 4 0। ये इसके शीर्षों के निर्देशांक हमने लिख दिए। ठीक है जी, और छायांकित भी इसको कर दिया है। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर 3.1 जो है वो समाप्त हो जाती है। ठीक है, 3.1 के सभी प्रश्न जो है वो हमने कर लिए हैं। इसके बाद 3.2 में क्या होगा अगली वीडियो के लिए बता देते हैं आपको। आगे जो है वो समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय में विधियां आएंगी। 2 विधियां हैं बीजगणितीय, विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि। तो दोनों पर 2 वीडियोस जो हैं वो बनाई जाएंगी, उनके प्रश्न जो है वो समझाए जाएंगे। अगली वीडियो का इंतजार कीजिए। धन्यवाद।